ओम शांति। 23 मई 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। कैसा बनना है? सपूत। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नसीन बनेंगे। किसके आधार से? याद और श्रीमत के आधार से हम बाप के तख्त नसीन बनेंगे। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? कौन से पुरुषार्थ से जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तो बाबा ने उत्तर में बताया है कि पुरुषार्थ करो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। कैसा रखना है? न्यारा। सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। किसी को भी क्या नहीं लगाना? कांटा। हर कदम में माता पिता का फॉलो करो। हर कदम में माता पिता को क्या करो? फॉलो करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। क्या है? कोई भी अगर क्या है कमी है तो किसे बतानी है? अविनाशी सर्जन को बतानी है। आज का गीत है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। यह जो महिमा करते इस देश में जन्मी थी सीता। यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल अब सब सीताएं हैं। क्यों? क्योंकि सब भक्तियां हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। किसे याद करते हैं? यह सजनिया साजन को याद करते हैं। किस लिए? किस लिए याद करते हैं? बाबा ने बताया है, फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समल रहना है। क्योंकि कमल कहाँ खिलता है? हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी सदैव कैसा रहता है? वो उपराम रहता है, ऊपर रहता है। जितनी कीचड़ बढ़ेगी उतना ही कमल का फूल ऊपर होता जाता है। वैसे ही बाबा बोलते हैं कि चाहे कैसा भी माहौल हो, हमें कैसा रहना है? उपराम रहना है। तो बाबा कहते हैं, अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। और जीवन मुक्ति हमें कहाँ मिलेगी? सत्युग की दुनिया में मिलेगी। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। बाप कहते हैं, नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। बाप कहते हैं, अब ये पुरानी दुनिया, कैसी दुनिया? पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। नई दुनिया में कैसे थे? लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम कांटों से क्या बन रहे हैं? फूल बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। क्योंकि कांटा वे ही जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस निश्चय में क्या नहीं होनी चाहिए? गड़बड़। बाप ने आकर इनको दादा को भी समझाया है। किसको? ब्रह्मा बाबा को।
तो बाबा कहते हैं, यह कहते ही बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सत्युग में धर्मात्मा थे। धर्म आत्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। धर्मात्मा सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं कि जो दान पुण्य करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में भी मिलता है। वह डायरेक्ट दान करना है। वह क्या है? डायरेक्ट दान करना। ईश्वर दान करते हैं। ईश्वर अर्थ क्या करते हैं? दान करते हैं। जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुझारा कर दिया है। भगवान कहते हैं, मैं भारत में ही आया हूँ तुम बच्चों को। हमारा बाप परम धाम से आया है। कहाँ से आया हमारा बाप? परम धाम से। हमको कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। किसे याद करना है? तुम हो सो लक्ष्मी नारायण थे। तुम कौन थे? लक्ष्मी नारायण। कहाँ थे? तो कहाँ है? त्रेता में है राम सीता। और श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है। उन्होंने द्वापर में डाल दिया है। यह फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को शास्त्र का सार समझाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं हमें? शास्त्रों का भी क्या समझा रहे हैं? वेद शास्त्रों का हमें बाबा निचोड़ निकाल करके। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? कि वो ज्ञान का सागर है। मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं, सत है, चैतन्य है। मनुष्य बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। यह है अब वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? वेद शास्त्र कहाँ से शुरू हुए? द्वापर से। बाबा कहता है कि भक्ति मार्ग से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये ड्रामा कैसा बना हुआ है? अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं कि वेद शास्त्र अनादि कहेंगे कि परंपरा से चले आ रहे हैं। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाए। अगर अनादि कहें तो कब से कहा जाएगा? सतयुग से कहा जाए। सत्युग में तो वेद शास्त्र होते नहीं। यह तो भक्ति मार्ग शुरू होते हैं। ये किससे, कब से शुरू होते हैं? भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। किसकी बुद्धि में है अब मैं? कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं बाबा? कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। किसमें? सतो रजो और तमो में हम क्या बजाते हैं? पाठ बजाते हैं। तो कहा है कि 84 जन्म कैसे भोगते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा के बच्चे बने। किसके बच्चे बने? ब्रह्मा के बच्चे। तो वह दादा हो गया। तो ब्रह्मा बाबा कौन हुआ? हमारा दादा हुआ।
वहाँ तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे कि मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा हो। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे क्या करेंगे। कहते ही भगवान घर बैठे आ जाए। क्या कहते हैं कि भगवान घर बैठे आ जाए। सो तो बड़े घर में आएंगे ना, सो तो किसी बड़े घर में ही तो आएंगे। तो उन्होंने किसका तन लिया? जो अनुभवी बाबा थे, जो बुजुर्ग थे, उनके तन में बाबा क्या प्रवेश हुए। छोटे बच्चे के तन में नहीं आ सकते क्योंकि छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन में आए क्योंकि ब्रह्मा बाबा कौन थे? अनुभवी थे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर। न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। क्या कहा? भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे। भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान सभी भक्तों में हैं। सब भगवान तो कहा है कि सब भगवान है नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊँगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। क्या दूंगा? बच्चों को आकर के सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते ही तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूँ। क्या? किसकी सौगात? बैकुंठ माना स्वर्ग की। बाबा क्या लेकर के आया है? सौगात लाया है। तो कहा ही वहाँ विष नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा। तो क्या छोड़ना पड़ेगा? जहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ कि सुख धाम और शांति धाम हम बच्चे कैसे जा सकते हैं। तो बाबा हमें क्या बताते हैं? रास्ता। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेसी आत्माओं से बात करते हैं। परदेसी बाप आत्माओं से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बाबा कहाँ का रहने वाला है? दूर देश का ही तो रहने वाला है। आया देश पर आए है। बाबा कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का। तो बाबा कह रहे हैं कि परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ। कोई कह सकता है कि मैं परमात्मा हूँ? तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो कहते हैं अहम परमात्मा तत्वम। बाप को वर्षा दे देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि है। विशाल बुद्धि माना तेज बुद्धि है बच्चों की। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बाबा क्या खोल रहे हैं? ताला। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है? यह है स्थूल वतन। ये क्या है? स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी। हमें तीनों लोकों का क्या हो गया है? ज्ञान। तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बातें। ये किसकी बातें हैं? डिटेल की बातें हैं। नटशेल में तो है ही दो बातें। बाप और बरसे को याद करना। याद के चार्ट पर ही मदार है। बाप कहते हैं घर में रहो, युक्ति से चलो। बाप और बरसे को याद करो, चार्ट रखो कि हम कितना समय योग में रहे। कि हम कितना समय किस में रहे? योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना
बाबा कैसे समझा रहे हैं? सरल करके समझा रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कोई याद करे तभी तो। माया एकदम भुला देती है। क्या करती है माया? भुला देती है। कोई कोई बांधेलियां बच्ची ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। किस में रहती हैं? योग में। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। क्या कहती हैं? कि शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते ही शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं। आज का है मेरा तो एक दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। जितनी मार खाती हैं, जितनी क्या खाती हैं? मार खाती हैं। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा। क्या नहीं देखा होगा? जहाँ स्त्रियां मार खाती हों, ऐसा सत्संग कहीं नहीं देखा होगा कि जहाँ स्त्रियां क्या खाती हों? मार खाती हों। तो बाबा कहते हैं सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? कहीं दूसरे सत्संगों में जाने से कोई मना नहीं करता है। तो बाबा ने क्या कहा है कि ढेर सत्संग है। क्या ही ढेर सत्संग है। तो कहा यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते ही विघन पड़ते हैं। इस सत्संग में क्या पड़ते हैं? विघन पड़ते हैं, अत्याचार पड़ते हैं, और माताएं हमारी क्या खाती हैं? मार खाती हैं। तो बाबा कहते हैं शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को। विष के लिए मारे कितनी खाती थी। कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भले सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का बार हो जाता है। बाप तो धर्मराज भी है। कौन है बाप? धर्मराज है। कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ। मैं कौन हूँ? कालों का भी काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है। इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। मैं भी तो ले जाऊंगा सभी आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को जेल ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खुश। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प से भक्ति की, परंतु वापिस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हैं। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है, उसको काल कभी नहीं खाता है, हम बच्चों को काल खाता है। तो कहा है कि वो कालों का भी काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ। परंतु मैं क्या नहीं करता हूँ? मारता नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापिस ले जाता हूँ। हमारी आत्मा को कैसा बना के ले जा रहा है बाबा? गुलगुल बना करके ले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मारता है।
तो बाबा कहते हैं इसमें डरने की तो बात नहीं, क्योंकि भगवान हमें कैसा बना के ले जा रहा है, गुलगुल। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं। एक गांव में गए थे तो एक छोटी सी इतनी 15-16 साल की एक कन्या थी, तो उससे मरने की ऐसी चर्चा चलने लगी तो वो रोने लगी। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे मरने के लिए डरते हैं, डरते हुए हैं जिनको पूरा योग नहीं है। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने के लिए। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। क्या कहते हैं कि फलाना क्या हुआ? स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहता है कि रोते क्यों है, जब स्वर्ग में चला जाता है वो, तो फिर नरक में क्यों बुलाते हैं उसे? तो बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ चला गया वो? स्वर्ग में चला गया। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने। स्वर्ग तो भारत में होता है। कहाँ होगा स्वर्ग? भारत में। वह था सतयुग। वो कौन सा युग था? कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? कहते हैं ना बाबा कि जहाँ रावण होगा वहाँ कौन नहीं होगा? राम नहीं होगा। और जहाँ कंस होगा वहाँ कौन नहीं होगा? कृष्ण नहीं होगा। तो वही बाबा ने कहा है कि सतयुग होगा वहाँ कलयुग नहीं होगा, और कलयुग हुआ वहाँ सतयुग नहीं होगा। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? अखबार में डालते ही फलाना बैकुंठ गया। उनको श्राद्ध खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? श्राद्ध खिलाते हैं। अब बैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? जब बैकुंठ में वैभव है तो फिर उनको क्या खिलाएंगे हम? तो बाबा ने कहा है कि उनकी तो सदगति हो गई। उनकी क्या हो गई? सदगति हो गई। तो फिर यहाँ का भोजन खिलाई पतित क्यों बनाते हो? क्योंकि सुख तो कहाँ, स्वर्ग कहाँ है? सतयुग की दुनिया ही तो है स्वर्ग। जब वहाँ सुख है तो बाबा फिर कह रहे हैं कि फिर नरक में क्यों बुलाते हैं उसे भोजन खिलाने के लिए? तो कहा है कि भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हैं? खुशी से जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? पुराने कांटों में संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं। ये पुरानो क्या है? कांटों का जंगल है। सो इससे हमें क्या मिटाना है अपना? बाबा कह रहा है कि संबंध तोड़ना है इसका, क्योंकि इस कांटों की दुनिया का क्या होना है? विनाश होना है। तो बाबा ने कहा है अपना बाप कितना सहज कर बतलाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना है हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। अब नहीं लिया तो खल्लास। क्या कहा? तो सब खल्लास। रेस बड़ी भारी है। रेस कैसी है? बड़ी भारी है। सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, यह बाबा भी उनसे पढ़ रहा है। शिव बाबा पढ़ाते हैं यह गृहस्थ धंधे आदि बाला था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते सपूत बच्चा वह है जो फॉलो करे। यह माँ बाप ही पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता। तो माता पिता हम बालक तेरे।
तो यह भी उनका बालक हुआ ना। यह है गृहस्थी था, यह भी कौन था? गृहस्थी। कौन थे गृहस्थी? ब्रह्मा बाबा थे। तो कहा है तुम भी गृहस्थी हो। जब वो आगे चले गए तो हम भी आगे जा सकते हैं। यह बड़ा सहज, इसमें भी कन्याओं का तो हो सौभाग्य है जो उनको झट बचा लेते हैं, जो उनको झट क्या करते हैं? बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। कौन सी सीढ़ी नहीं चढ़नी है? बाल ब्रह्मचारी भीष्म पिता का मिसाल सुना है। यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कब मिलेगी हमें राजाई? जब पुरुषार्थ करेंगे तभी तो मिलेगी। तो बाबा ने कहा है राजाई पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ। क्या हो अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ है तो किसे बतानी है? बाबा को। इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाप है अविनाशी सर्जन जिसका कभी विनाश नहीं होता। बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। बाबा क्या दिखाएंगे? रास्ता। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नटशेल में यह काफी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल और कुछ याद न। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। किसको भूलते जाओ? कहते ही मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। मंजिल कैसी है? बड़ी है और किसका मालिक बनना है? विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हो। तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो और क्या चाहिए? इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं। परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। इसके रूप को, इसके देश को, इसके काल को भूल गए कि इसका रूप क्या है, इसका रहने का स्थान क्या है, उसका नाम क्या है। तो हम इसको भूल गए। तो बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना। जो स्वर्ग का पिता होगा तो क्या करेगा? स्वर्ग ही तो रचेगा। तो कहा है कि यह भूल गए हैं किसी को सेकंड में भी तीर लग जाता है। बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आया है। क्रिएटर है। किसका? किसका क्रिएटर है? तो क्या कहा है? क्या नर्क का? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े। मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। हम अपने आप को भूल करके ही अपनी मूर्तियों की क्या करने लग गए? पूजा करने लग गए। तो बाबा अब क्या बनाने आया है हमें? पुजारी से पूज्य। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। कौन? चित्र में दिखाया है कि लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। किसके पांव दबाती है लक्ष्मी?
बाप कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाप कहते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका पांव दबाता हूँ, तो उनका मैं क्या दबाता हूँ? पांव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए? बूढ़ी माताओं से क्या कहते हैं? पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब क्या है? व्यभिचारी। अब हम एक की पूजा कर रहे हैं, पहले हम अनेकों की पूजा करते थे, उसे क्या बोलते हैं? अव्यभिचारी। और व्यभिचारी सिर्फ एक को ही पूजना, एक को ही याद करना। तो बाबा कहते हैं थक गए हैं। अब व्यभिचारी भक्ति करनी पड़ी तो क्या हुआ? थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा। बाप को क्या उठा? संकल्प उठा, मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। जब संकल्प से सृष्टि रच सकती है तो संकल्प से बाबा कहता है कि विनाश भी हो सकता है। बाप तो जानी जाननहार है। बाबा कैसा है? कहते ही इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को खत्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते ही मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा भी किस में बांधा हुआ है? बंधन में। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं। इन पर 5 विकार आकर चटके हैं। उनको अब खातिरी देते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अब हमारे 5 विकारों के बाबा क्या दे रहे हैं? खातिरी। तो बाबा ने कहा है तुम श्रीमत पर चलो तो कैसे बन जाएंगे? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बाप है ऊंचे ते ऊंच, बाकी सब है क्या? रचना। ब्रह्मा विष्णु को परमात्मा नहीं कहेंगे क्योंकि सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतन वासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना। यह भी वही जानते हैं जो अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है। तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था। पांडवों को क्या मिला? देश निकाला मिला था, तो यह गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं। क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठे। किस पे बैठे? बाबा भी कहते फॉलो कर नंबर 1 तख्त पर बैठो। बाबा भी कहते हैं फॉलो कर नंबर 1 तख्त पर बैठो। अपने दिल से पूछना है। हम बाबा को याद करते हैं। क्या पूछना है अपने दिल से? बाबा हम बाबा को याद करते हैं। रात को हमेशा पोता मेला देखो, पोता मेल देखो कि सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया, कितना समय याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है, 1-2 को कांटा नहीं लगाना। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है,
काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। क्या कहते हैं बाबा से? स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते। स्वर्ग में तो कोई किसी को तंग नहीं करते। बाबा कहते हैं वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे, इसलिए बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो, क्योंकि वहाँ हमें कोई भी दुख नहीं है। बस हम चले सुख धाम। कहाँ चले? अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी। माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। पूरा क्या करना है? फॉलो करना है। दूसरा है पुराने कांटों से संबंध तोड़। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा बोलते थे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। आज बाबा ने कहा है कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। इस निश्चय में पक्का रहना है। कौन से निश्चय में पक्का रहना है? दूसरा ना कोई। आज का वरदान सुनेंगे। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। तो आज कहा है जो बच्चे बाप समान संपन्न वाले हैं, संपन्न बनने वाले हैं, वह सदा यह स्वरूप सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए। स्वरूप का मतलब क्या है? कि जो हम चीज़ अपने स्वरूप में ला रहे हैं कि वही क्या बन जाए? हमारा रूप बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन। बाबा क्या कह रहे हैं? कि ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। क्या है? बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। कैसे रखना है?